हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जानवीज लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है, अगेन मैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बुक से लेकर आई हूँ, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर की बुक है। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट नोट में आता है या फिर ये 16 मार्क्स में भी आता है तो इस वीडियो से आपका दोनों पार्ट कवर हो जाएगा, ये मैं आपको मेक श्योर कर दूं। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, कई बार 16 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा कि भाई डिफरेंस बताओ, उसके लिए वो मीनिंग भी पूछ लेंगे ग्रोथ क्या और डेवलपमेंट का, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेंगे। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग कहाँ से पता चले मैम? तो सिंपल मैं आपको कहूँगी कि मैं ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो बना चुकी हूँ, यानी कि एज अ होल ग्रोथ के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पे, एंड डेवलपमेंट को, जहाँ मैंने डेवलपमेंट को पूरी तरह से इन दोनों टर्म्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक्सप्लेन किया है, तो वो समझाया है। तो अगर आपको वो 2 वीडियो देखनी है सो उसका लिंक आई एम प्रोवाइडिंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक यहाँ है। मैं आपको प्रेफर करूँगी ज़रूर, अगर आप सीरियसली सिर्फ समझने के लिए आए टॉपिक को, तो आप इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार इन दोनों लिंक पे एक बार विजिट कर लो। अगर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये टॉपिक को कंसिडर करो, यानी कि आप इस वीडियो के साथ अपना कंटिन्यू करो। डिफरेंसेस जहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनवाया है इनका, और डायग्राम के थ्रू कि कैसे आपको बीएड एग्जाम में प्रेजेंट करना है आंसर को, उसके बेसिस पे मैंने पूरी तरह से ये पीपीटी बनाई है, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और उसका मीनिंग बेसिकली डिटेल में जानना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल पेपर में आ सकता है, तो आप क्या कर लीजिए, आप लिंक जो अर्लियर वीडियो का है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अब विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्लियर वीडियोज। नाउ लेट अस स्टार्ट द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज टर्म्स विद द डायग्राम, विद द स्पेशल डायग्राम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ये। लेकिन देखो, कभी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको बताना है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आप मीनिंग वगैरह बता सकते हो, ठीक है ना। एकदम डायरेक्टली आप डिफरेंस पे नहीं जाएंगे, है ना। पहले हम थोड़ा सा ग्रोथ और डेवलपमेंट की टर्म को डिफाइन करेंगे और फिर उसका डिफरेंस जो है हम बताना वन बाय वन स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस उसके बीच में हैं इन दोनों टर्म्स के। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और बात दोबारा से लिखी है कि अगर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं तो वो अर्लियर वीडियो का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, चलो आप स्टार्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम कंसेप्शन पीरियड एंड गोज टुगेदर टिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब है कि जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है, दोनों ही एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होती है कंसेप्शन पीरियड से। जब से जो एक बेबी है वो अपनी मदर के गर्भ में होता है, तब से उस कंसेप्शन पीरियड से स्टार्ट होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट। एंड जो है ना, ये कहाँ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। देखो, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में सिंपल सा मैं आपको समझाऊं तो ऐसा है कि जो ग्रोथ होती है ना, वो तो एक टाइम पे आके स्टॉप्स हो जाती है। कब स्टॉप हो जाती है? माना जाता है कि एडल्टहुड में या एट अ टाइम ऑफ मैच्योरेशन ये स्टॉप हो जाती है। अब ये नहीं है ना कि ग्रोथ यानी कि फिजिकल टर्म्स में, फिजिकल एस्पेक्ट बच्चे का बढ़ता ही रहेगा, हाइट और बढ़ती ही जाएगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाथ तो पैर का साइज बढ़ता ही जाएगा, नहीं, तो वो एक प्रपोर्शन में बढ़ता है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तो ये है एक पीरियड ऑफ टाइम। वैसे तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है आपका पूरी ज़िंदगी भर होता ही रहता है। मेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पे आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हो, नए नए एक्सपीरियंस लेते हो, तो डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन हाँ, इन दोनों का ही जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कंसेप्शन पीरियड से ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एडल्टहुड में, वेयर एज जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू होती है थ्रू आउट द लाइफ। एज आई जस्ट टोल्ड यू, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट डजंट स्टॉप, ठीक है। मेंटल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल डेवलपमेंट ये आपका होता रहता है। लेकिन हाँ, जो ग्रोथ है यानी कि जो फिजिकल एस्पेक्ट का डेवलपमेंट है वो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक, यानी कि मान लो एडल्टहुड तक होगा। एक जितना मैच्योरिटी बॉडी के पार्ट्स में आनी है, उसके बाद जो है ये रुक जाती है ग्रोथ, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा मीनिंग बता दिया। अब हम सीधा आएंगे इसका डिफरेंस बताने के लिए। तो एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो तो यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली मैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ा बहुत समझा देना चाहती थी, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखेंगे। अब देखो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने ये पूरा डायग्राम बना रखा है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं तो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है। तो ये एज अ होल पूरा डायग्राम है। तो अगर ये डायग्राम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप सेम ऐसा इस टाइप का डायग्राम जो है बना के आते हैं, मतलब जो भी ब्लैक पॉइंट्स होते हैं ना, उसको ऐसे डायग्राम के फॉर्म में अगर आप लिख के आते हो, तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा आपसे। उसको लगेगा कि हाँ भाई, इसने की पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं, और फिर एक एक पॉइंट को फिर आप एक्सप्लेन करते हुए चलना। तो इस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए है, ठीक है।
आप जो इस ये डिफरेंस के एक एक पॉइंट है हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि मीनिंग के बेस पे कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग है, ठीक है, कंटिन्यूटी के बेस पे कैसे, तो ये कुछ बेसिस हैं इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस के, कुछ बेसिस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पॉइंट की, यानी कि डिफरेंस इन मीनिंग के बेस पे कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग है। तो देखो सीधी सी बात है, ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल चेंजेस, है ना। ग्रोथ जो बॉडी में, बॉडीली ऑर्गन्स में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं हमारे फिजिकल एस्पेक्ट में। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ये है क्वालिटेटिव प्रोग्रेस हो रही है बॉडी ऑर्गन्स की डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि मेंटल आपका डेवलपमेंट होगा। क्वालिटेटिव प्रोग्रेस यानी कि काम कैसे करना है, एक एक ही आपका हाथ जो है उसकी मसल्स बन गई, उसकी ग्रोथ हो गई। अब उस हाथ से वर्क आपको कैसे करना है, एफिशिएंटली उससे काम कैसे करना है, वो डेवलपमेंट का हिस्सा है, समझो। तो क्वालिटेटिव प्रोग्रेस डेवलपमेंट में आएगी। सो ग्रोथ का मतलब ही स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जबकि डेवलपमेंट इट मीन्स फंक्शनल चेंजेस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइन है कि ग्रोथ मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस की, जो आपके बॉडी, हाथ पैर के साइज में, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उसका डेवलप, वो बढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। और डेवलपमेंट का मतलब है कि फंक्शनल चेंजेस, कि आपके काम करने के तरीकों में चेंजेस आ रहे हैं। बचपन में आप पेन को कैसे होल्ड करते थे और अब आप बड़े हो गए हैं जब, तो आप कैसे होल्ड करें, देयर इज अ डिफरेंस इन इट, राइट। तो फंक्शन यानी कि काम करने के तरीकों में चेंजेस आने का मतलब है डेवलपमेंट हो रहा है आपका। और स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं कि हाँ भाई, पहले आपकी छोटी छोटी फिंगर से अब धीरे धीरे उनका साइज बढ़ रहा है, पैर के फीट का साइज बढ़ रहा है। तो ये चीज़ स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी कि ये ग्रोथ हो गई है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्या है, देखो कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिफरेंस, हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस निकाल लें। हमने मीनिंग के बेस पे देख लिया, अब हम देखेंगे कंटिन्यूटी के बेस पर कि कौन सी चीज़, यानी कि ग्रोथ या डेवलपमेंट क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है। आई होप यू गेट दी आंसर। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो कंटिन्यूटी तो इसी में होती है, क्योंकि ग्रोथ तो रुक जाती है, वही यहाँ लिखा है। देखो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, हाँ जी। तो कंटिन्यूटी के बेस पे ग्रोथ डज नॉट अकर कंटिन्यूसली। जो ग्रोथ है ना, वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, इट इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक स्पेसिफिक एज लिमिट के बाद ये स्टॉप हो जाती है और धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगती है। जैसे कि हमने बात करी थी एडल्टहुड में, ठीक है ना। तो ये स्टॉप हो जाती है एक टाइम पीरियड के आते ही, जब आपके हाथ पैर अच्छे से डेवलप कह लो, या फिर उनकी ग्रोथ हो चुकी होती है। डेवलप तो कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम ग्रोथ की बात करें, फिजिकल चेंजेस, तो ग्रोथ हो चुकी होती है जब आपके हाथ पैर, बॉडी के मसल्स की, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो कंटिन्यूटी है वो एग्जिस्ट करती है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो है कंसेप्शन पीरियड से स्टार्ट होता है, फ्रॉम बर्थ से स्टार्ट होता है और टिल डेथ तक जाता है, जिसको वूम्ब टू टूम्ब भी कहते हैं, राइट। सो अगर आपने सीटेट में पढ़ा है तो हैज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट नेवर सीज। तो जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो चलती रहती है, नेवर सीज, कभी रुकती नहीं है। क्वालिटेटिव चेंजेस अकर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो क्वालिटेटिव चेंजेस है वो आते रहेंगे। कैसे आएंगे, मेरी बात सुनो। मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट का किस किस एस्पेक्ट में होगा, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। तो मॉरल डेवलपमेंट चलो इसी में आ गया। तो एक बात बताओ, जब आप नए नए एक्सपीरियंस, पूरी ज़िंदगी में नए नए एक्सपीरियंस करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, तो आपका मेंटल लेवल पे या सोशल लेवल पे चेंजेस तो आएंगे, ठीक है। या मेंटल डेवलपमेंट, आपके अपना डिसीजन लेने का तरीका पहले कुछ और था, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपका परसेप्शन अलग था, अब कुछ और हो गया, बदल गया, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया और ज़्यादा टाइम के साथ साथ। तो डेवलपमेंट क्या है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। थ्रू आउट द लाइफ आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं और आप डेवलप होते ही है, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी कि डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इट कंटिन्यूटी एग्जिस्ट इन द डेवलपमेंट, बट ग्रोथ स्टॉप्स एट अ टाइम ऑफ एडल्टहुड, यू कैन से, ठीक है। या आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि एट अ स्पेसिफिक एज लिमिट के बाद जो है ग्रोथ जो है वो स्टॉप्स हो जाती है, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। मतलब इनिशियल स्टेजेस में बड़े फास्ट लेवल पे हो रही होती है, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, स्टॉप्स हो जाती है, स्टडी हो जाती है। देखो जैसे कि हमने अभी 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, मीनिंग वाला, कंटिन्यूटी वाला। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो भी पॉइंट्स, ब्लैक पॉइंट्स आप इलेबोरेट करने वाले हो, चाहे वो किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के हों या डिफरेंस के, जैसे यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस के ब्लैक पॉइंट्स जो हैं, जैसे बुक में भी जो हाईलाइट करके लिखे हुए होते हैं ना, तो इनका पहले डायग्राम बनाओ, फिर उन्हीं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो, तब जाके एक अच्छा प्रेजेंटेबल आंसर लगता है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से जितना मैं आपको मतलब गाइड कर सकती हूँ इसके लिए मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आपका एक अच्छा स्कोर बने, ठीक है।
हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये रहा, रिलेशनशिप क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। तो ये कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है बता रहे हैं। तो रिलेशनशिप क्या है इन दोनों का, इन दोनों ही टर्म ग्रोथ और डेवलपमेंट। आई होप आपको ये वाला दिख रहा हो जो मैंने लिखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैराग्राफ था तो वो थोड़ा सा स्लाइड में गड़बड़ आ गई। बाकी आई होप आपको नज़र आ रहा हो। तो जो ये नहीं भी नज़र आ रहा तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना, पहले इनको अंडरस्टूड किया जाता था एज अ सिनोनिम ऑफ ईच अदर। मतलब लोगों को लगता था ग्रोथ या डेवलपमेंट, भाई बात तो एक ही है, बढ़ाव ही हो रहा है किसी चीज़ में, ठीक है ना। तो पहले ये सिनोनिम माने जाते थे, लेकिन अब आप क्योंकि बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आपको आगे जाके चाइल्ड के साथ डील करना है, एक बच्चों के साथ डील करना है ना, तभी आप बीएड कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाना है उनको, तो आपको ये जो लिटिल डिफरेंस है ये पता होनी चाहिए, है ना। तो क्या है कि देखो विद द देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपस में रिलेशन क्या है, मैं आपको एक जो जनरल तरीके से बताऊं तो ऐसा है कि डेवलपमेंट एक बड़ा डोमेन है और ग्रोथ उसका पार्ट है। यानी कि जब आप बात करते हैं डेवलपमेंट की तो इसमें ग्रोथ सम्मिलित होती है ना, कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में उसका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ भी सम्मिलित होगी, इंक्लूड होगी, डेफिनेटली है। लेकिन एक और पॉइंट है इनके रिलेशनशिप की, अभी हम बात करते हैं तो जो ग्रोथ है ना वो डेवलपमेंट को निर्धारित एस्पेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका ग्रोथ नहीं हुआ, मान लो ग्रोथ नहीं हुआ यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट एक पर्सन का नहीं हुआ है, उसकी बॉडी उतने अच्छे से स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है बॉडी का, तो क्या उसका डेवलपमेंट भी नहीं होगा? क्या उसको इंटेलेक्चुअली, सोशली या इमोशनली उसमें फीलिंग्स नहीं होंगी? क्या इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो स्मार्ट नहीं हो सकता, ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो सकता? ब्राइट नहीं तो चलो एक इंटेलिजेंट नहीं हो सकता क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा। देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट पहले एक दूसरे के सिनोनिम माने जाते थे, बट ऐसा नहीं है। हाँ डेफिनेटली जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ रहा है, बॉडी इंक्रीज हो रहा है, बॉडी का स्ट्रक्चर, तो उसकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। यानी कि ग्रोथ के होने से, ग्रोथ अच्छी हो रही है तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, है ना। बॉडी का अगर इंक्रीज होगा साइज तो उसकी एफिशिएंसी भी, फंक्शन भी अच्छे से ही होगा, अगर पूरी बॉडी अच्छे से डेवलप हुई है, सारे ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं तो। लेकिन ऐसा भी होता है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कई बार विदाउट ग्रोथ भी हो जाती है, यानी कि अगर ग्रोथ हुई है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, डेवलपमेंट तब भी होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिजिकली अंडर डेवलप्ड चाइल्ड है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखो यहाँ पे थे हम, राइट, कि फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्सन जो है ना वो फिजिकली अंडर डेवलप्ड है, यानी कि उसका हाथ पैर या बॉडी के मसल्स उतने अच्छे से नहीं डेवलप हो पाए, बट इन द बट जो उसके अदर एस्पेक्ट्स है यानी कि इंटेलेक्चुअल, मेंटल लेवल पे, सोशल, इमोशनल, ये सारे एस्पेक्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो डोमिनेट करता है। डोमिनेट का मतलब क्या है कि ग्रोथ नहीं भी होगी, अगर मान लो किसी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है, फिजिकली वो इतना अंडर डेवलप्ड है या वीक है फिजिकली थोड़ा सा, बट इट डजंट मीन कि उनका माइंड भी हल्का ही होगा या माइंड भी उनका इंटेलिजेंट नहीं होगा, नहीं। तो उनके अदर एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट जो है तो ग्रोथ एस्पेक्ट अगर रुक भी जाते हैं, नहीं भी होता अगर अच्छे से, तो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि कहा ऐसा सुनने में भी आता है कि इसके ना मतलब कोई ना कोई अगर किसी पार्ट ऑफ बॉडी में कमी है या ठीक है, या बॉडी के पार्ट में कोई परेशानी है तो वो उनके और अदर जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो ये एक वही पॉइंट है जो ये इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट का रिलेशनशिप बता रहा है। तो अगर एक सिंपल वर्ड में बात करूँ रिलेशनशिप क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, तो देखो सिंपल सा ऐसा है कि अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो डेवलपमेंट भी बढ़िया ही होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुई, किसी का फिजिकली कोई अंडर डेवलप्ड रह गया या अच्छे से फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल एस्पेक्ट, बॉडी उसकी डेवलप नहीं हो पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मानसिक, शारीरिक यानी कि सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी कि डेवलपमेंट तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया और मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करी है। मेरा कई बार क्या होता है ना कि जो वीडियो का ड्यूरेशन टाइम है कई बार 30 मिनट्स 20 मिनट्स तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि माई पॉइंट इज़ टू एक्सप्लेन यू वेल कि देखो अब आप ये ऐसा इतना बड़ा पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रट्टे मार के जाओगे इसके, आप वो पॉसिबल ही नहीं है। देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आप खाली समझ लो कि मैं आपका, मेरा जो फोकस है ना कि टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि आपको समझ आ जाए। खाली अगर समझ आ गया ना फिर तुम खुद भी बना के लिख दोगे पैराग्राफ, तो वही एक पॉइंट है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ब्रॉडर एंड नैरो टर्म,
ठीक है, हम वही ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस की बात करें तो एक बेसिस है कि कौन सी ब्रॉडर टर्म है और कौन सी नैरो टर्म है। ठीक है, तो कईयों को तो जवाब अभी मिल ही गया होगा क्योंकि जितना हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, बट फिर भी हम इसको देखते हैं। देखो, ग्रोथ इज कंसिडर्ड टू बी अ नैरो टर्म। ग्रोथ जो है इसको नैरो टर्म माना जाता है। मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था, क्या आपको याद है कि डेवलपमेंट एक बड़ा सर्कल है तो ग्रोथ उसमें पार्ट है, यानी कि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो वही जो पार्ट है वो तो एक नैरो टर्म हुई ना, तो ग्रोथ क्या है, एक नैरो टर्म है, वाइल डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूड होती है। अगर मैं बात करूंगी चाइल्ड के डेवलपमेंट की तो उसमें ग्रोथ यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट भी उसका इंक्लूड ही होगा ना, है ना। सो अमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ इज वन ऑफ देम। जैसे कि डेवलपमेंट के बहुत सारे हेड हैं, है ना। डेवलपमेंट की ये लाइन क्या लिखी है, समझा रही हूँ ये लाइन आपको, कि वेरियस कंपोनेंट है, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर मेंटल, फिजिकल, सोशल लेवल पे बच्चे का डेवलपमेंट होना, इमोशनल लेवल पे होना, तो ये सारे एस्पेक्ट आते हैं, यानी कि फिजिकल यानी कि ग्रोथ भी उसमें से एक एस्पेक्ट है। ग्रोथ का मतलब ये है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, बच्चे के बॉडी ऑर्गेन का डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो वही चीज़। तो ब्रॉडर टर्म क्या है जी, हमारी सिंपल सी भाषा में बात करें, ब्रॉडर टर्म है डेवलपमेंट और नैरो टर्म है ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ इज द part of development. Development consists many aspects, various components, which is mental, social, emotional and physical as well. Did you get this or not? Just tell me. अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आपको वीडियो अभी तक आप देख रहे हो तो मे बी आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा, तो बस जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो कर दीजिए, इसको वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रह पाएँ। ठीक है, इतना स्माइली सा फेस के साथ। ठीक है, और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई आप मेरे को इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी, आप मेरे को सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। तो कॉमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप वहाँ जाइए, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो गुड लिख दीजिए, नहीं लग रहा तो वो भी बता दीजिए। मतलब आई जस्ट वॉन्ट योर फीडबैक गाइस, कि अगर आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, और अगर कोई कमी हो तो आप मेरे को बता देना, मैं वो भी सुधार लूँगी। राइट, सो ये है हमारा ये वाला पॉइंट, यानी कि एक बार डायग्राम पे आते हैं। हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए, हाँ जी, तो ये डिफरेंस के ये सारे पॉइंट हमें बताने थे। ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी के, हो गया रिलेशनशिप ग्रोथ और डेवलपमेंट का बता दिया, ब्रॉड और नैनो टर्म के बेस पे ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन सी ब्रॉडर है कौन सी नैरो है मैंने आपको बता दिया। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडर एंड नैरो टर्म। अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड मेजरमेंट। ये हमारे लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं। चलो फटाफट से इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको कि एग्ज़ाम में ना कईयों का ये भी सवाल होता है कि मैम ये जो आपने मान लो इसके ब्लैक पॉइंट्स लिखवाए हैं, तो हम क्या इन्हें कंसिडर करें, मतलब एग्ज़ाम्स में ये पॉइंट्स लिख सकते हो? तो मेरा जवाब है इसका पॉजिटिवली येस, कि आप इन भी पॉइंट्स को लिख सकते हो, क्योंकि ये मैंने भी जो रेफरेंस लिया है वो बुक के थ्रू या प्लस कुछ चीज़ें गूगल के थ्रू उठाई हुई हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो है ना ये इन पॉइंट्स को लिख के बिल्कुल आ सकते हो। अगर आपके पास बुक है ना बीएड की, ठीक है, तो आपको वो चीज़ जो भी आपके पास बुक है उसमें से भी आप इसको रीचेक कर सकते हो। बेसिकली आप ये वीडियो देख लो, मैं ये प्रेफर करूँगी कि पहले एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद बुक को जस्ट एक बार रीडिंग लगा लो, क्योंकि क्या होता है ना बुक में कई बार हमें रीडिंग करने में, ठीक है, वो थोड़ा सा कई बार हम लेजी हो जाते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। एक बार आप ज़रूर थ्रू आउट गो थ्रू करो उसको, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि एक टॉपिक मान लो आपने वीडियो से समझ लिया, तो अब यहाँ से अगर आपने अच्छे से सुना है ना, तो आप डेफिनेटली पेपर में तो बढ़िया लिख के आओगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर भी कहती हूँ कि भाई बुक एक बार आप ज़रूर रीड कर लो, एक बार ये टॉपिक उठाओ, बुक का रीड करो, आपको खुद मैच करता हुआ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी ये बुक में से ही उठाया है, मैंने कोई ऐसे बाहर से तो नहीं उठा लिया, है ना। तो लेकिन मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो लर्न करना इज़ नॉट पॉसिबल, इतना बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, तो वो अगर आपकी हो गई तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख के आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये पता है कि ये पॉइंट लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, हिंदी में भी पता है ना, और आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप आराम से लिख दोगे, समझ रहे हो। हाँ जी, तो चलो अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। आई होप आपको मेरी वो बात समझ आई हो जो मैं भी समझा रही थी, ठीक है। तो देखो लास्ट पॉइंट फटाफट से हम देखते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सो आपको एक बार बता दूं, ग्रोथ इज लिंक्ड विद द क्वांटिटेटिव चेंजेस। देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं पहली बार नहीं करा रही हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, जो मैंने ग्रोथ पे पूरी एज अ होल वीडियो बनाई थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर जो डेवलपमेंट पे बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर वो देखना चाहते हो तो वो वैसे आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तब जाके ये वाला डिफरेंस वाला ना थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। तो वहाँ मैंने
मैंने ये चीज़ कोई नई नहीं है, जिन्होंने वो 2 वीडियो देखे हैं ना उनके लिए ये बात पहले से उनको क्लियर होगी कि भाई क्वांटिटेटिव की बात हो रही है मतलब ग्रोथ की, क्योंकि इसमें भाई फिजिकल लेवल पे काइंड साइज में चेंज आ रहा है, और क्वालिटेटिव की बात हो रही है तो फंक्शनल यानी कि डेवलपमेंट की है। तो जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी है ना उनके लिए तो ये हलवा पॉइंट्स है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने भी नहीं देखी है या पहली बार सुन रहे हैं यही वीडियो, तो उनको थोड़ा सा आ सकता है मतलब ऐसे समझने में दिक्कत, लेकिन अभी भी आपको नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ भी अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन मैंने पिछली वीडियोज़ में ये चीज़ बहुत ही अच्छे से, ग्रोथ को जब मैंने डिटेल में समझाया था, डेवलपमेंट को डिटेल में समझाया था, तो मैंने पूरी तरह से डिस्कस किया था। तो मैं तो ज़रूर प्रेफर करूँगी आप वो वीडियो देखें, ठीक है। तो देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की यदि हम बात करें, सो ग्रोथ क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसकी कोई क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है। और मुझे बात बताओ मेजर किसको करोगे, एक चाइल्ड की कौन से एस्पेक्ट्स को मेजर कर सकते हो आप? फिजिकल एस्पेक्ट्स को, उसकी हाइट मेजर कर सकते हो, उसका वेट कितना केजी है वो मेजर कर सकते हो। तो ये है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट यानी कि ग्रोथ के। सो ग्रोथ इज लिंक्ड विद क्वांटिटेटिव चेंजेस, राइट। लेकिन डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद क्वालिटेटिव। क्यों भाई, एक बार बताओ, डेवलपमेंट में आपका आता है मान लो मेंटल, आता ही है बिल्कुल, मान क्या लो, है ना। तो ज़्यादा से मान लो मेंटल डेवलपमेंट की बात करूँ तो क्या आप ये बता सकते हो कि आपकी कितने सेंटीमीटर या कितने किलोग्राम ऐसे मेंटल डेवलपमेंट हुआ है एक बच्चे का, कितना वो मानसिक रूप से? नहीं, वो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना, वो आप क्या कर सकते हो, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को, या डेवलपमेंट की वजह से जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है तो उससे जो चेंजेस आ रहे हैं बच्चे की माइंड में, बच्चे के बिहेवियर में, वो आप क्या कर सकते हो, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट यू कांट मेजर देम। तो जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हो गए, जिसको आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिटी बता सकते हो कि भाई इतनी परसेंट हाइट, परसेंट कह रही हूँ सॉरी, इतनी सेंटीमीटर हाइट है, इतना केजी वेट है, तो वही। तो ग्रोथ इज लिंक्ड विद क्वांटिटेटिव चेंजेस, जबकि डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद क्वालिटेटिव चेंजेस विच यू कांट मेजर, you can just observe them. Got it? I hope you got it. Now measurement of growth and development, इसका बेस मेजरमेंट वाला है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस बता रहे हो, तो ज़रा ये भी बताओ कि किसको मेजर किया जा सकता है किसको नहीं। तो सिंपल अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि ग्रोथ, क्योंकि साइज, वेट, हाइट, यही सब होता है ना, फिजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं वो ग्रोथ है। फिजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर में जो ग्रो हो रहा है बॉडी का स्ट्रक्चर, वो ग्रोथ है, वो ग्रोथ की प्रोसेस है। तो जिसका साइज, वेट, हाइट जो है शरीर का बच्चे के, तो सच चेंजेस कैन बी मेजर्ड, हाइट और वेट को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। एंड कैन सीन विजुअली, उसको विजुअली देख भी सकते हो कि हाँ भाई पहले बच्चे का जो हाइट था वो छोटी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है एज के साथ साथ, है ना। लेकिन जो मेजरमेंट है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उनका मेजरमेंट आप पॉसिबल नहीं है। उन चेंजेस को जो डेवलपमेंट की वजह से आ रहे हैं दैट कैन ओनली बी फील्ड और ऑब्जर्व, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई पहले ना बच्चा ये इस तरीके से डिसीजन लेता था, ठीक है, अब उसके डिसीजन लेने की एबिलिटी में चेंज आया है, वो पॉजिटिव चेंज आया है, यानी कि वो बड़ी है, ठीक है ना। तो पहले चाइल्ड जो है चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाता था, अब वो समझने लग गया, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। और वो मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है भाई, एक्सपीरियंस से, अब लर्निंग से, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें खाली मेजरमेंट ऑफ टॉप पॉइंट की, तो ग्रोथ कैन बी मेजर, लाइक हाइट, वेट कैन बी मेजर, बट डेवलपमेंट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं यानी कि मेंटल में, सोशल में, बच्चे का इमोशनल फीलिंग में, तो वो आप मेजर तो नहीं कर सकते ना कि कितने किलोग्राम बुद्धि बढ़ गई, नहीं। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दैट और आप उसको फील कर सकते हैं, दैट्स इट। कि बच्चा पहले हर बात पे मान लो रोता रहता था, अब वो आराम से भी अपनी बात को एक्सप्लेन करता है, हर बात पे रोता नहीं है, उसको पता है कि हर चीज़ रोने से तो मिल नहीं जाएगी, तो अब उसका मतलब इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे, फीलिंग्स, इमोशन का, राइट। तो ये चीज़ें आप मेजर नहीं कर सकते हो डेवलपमेंट में आने वाले चेंजेस को, लेकिन हाँ यू कैन ऑब्जर्व दैम, यू कैन फील दैम, राइट। तो ये थे हमारे लास्ट के 2 पॉइंट्स। हाँ, तो डायग्राम में हम ये सारे पॉइंट, ये जो थे सारे हम एक एक करके हेडिंग डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई, और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, जहाँ पे मैं आपको ज़रूर थैंक्स फॉर वॉचिंग कहूँगी। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, मेरे को पता है थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए जो आपके साथ बीएड कर रहे हैं, उनको इस टॉपिक के बारे में जानना है, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और कोई भी टॉपिक आपसे बीएड का मिस ना हो जाए। वैसे अब आपने जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन आप ले चुके होंगे, ठीक है। तो आपका जो अभी से आप इसको पढ़ना शुरू कर दो, इन्हीं टॉपिक्स को। देखो क्या होता है ना, आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आप उसे लेना चाहेंगे तो मैं ज़रूर ये चीज़ कहूँगी कि कई बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम की डेट शीट आने के बाद पढ़ते हैं। तो डेट शीट आने के बाद पढ़ोगे तो सारे कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे, डर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि टॉपिक्स बड़े बड़े हैं और उनको समझना बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो रट्टे तो नहीं मारने बचपन की तरह, हाँ, अंडरस्टैंडिंग की भी तो कोई चीज़ होती है। तो
डेट शीट आने के बाद पढ़ना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन और एन आइडिया। आपको अभी से इन टॉपिक्स को यूनिट वाइज में डालती जाऊंगी, जैसे जैसे मेरे से बनता जाएगा, जैसे जैसे आपका मतलब एक फीडबैक रहेगा मेरी वीडियोस के लिए, या जैसे जैसे मेरे को अगर लोग जुड़ते जाएंगे तो बिल्कुल मैं वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी। तो बेसिकली मैं कंसिडर करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपने अगर एडमिशन ले लिया है बीएड में तो अभी से उसके टॉपिक्स क्लियर करने शुरू कर दो, ताकि एंड में आप बहुत अच्छे से रिजल्ट ला पाओ। एंड वन मोर थिंग आई वुड से, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।